लिसन योर बॉडी की कम्युनिटी को शबरात मुबारक। शबरात में हम इबादत करेंगे और अपना रोज़ा रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कि हम रोज़ा रख के भी कैसे एक्टिव रह सकते हैं और हम अपने रोज़े को बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी। इस्लाम ने हमें बहुत पहले फॉरेन कंट्रीज़ में तो अब रिसर्च हो रही है ना कि फ़ास्टिंग के इतने फ़ायदे हैं। इस्लाम ने हमें बहुत पहले से ही फ़ास्टिंग को इम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में करवा दिया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग इसके आदी हैं। एक तो हमें ये मुसलमान होने के नाते ये हमें फ़ायदा है कि हम इसके आदी हैं, ठीक है। अब हमें इसके फ़ायदे किस तरह से इसके होते हैं फ़ास्टिंग के, ये सबसे पहले ये हमारा एंटी एजिंग, हम अपनी एज बढ़ा सकते हैं फ़ास्टिंग के थ्रू, ठीक है। ये एंटी एजिंग किस तरह से है, जब हम पानी वगैरह पीते हैं आम रूटीन में तो हमारी मॉइस्चर जो सा होता है हमारी बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में जा रहा होता है, ठीक है। और जब हम फास्टिंग में होते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, हम पानी नहीं पिया होता हम लोगों ने, तो जो एनवायरनमेंट से होता है मॉइस्चर वो हमारी बॉडी की तरफ आ रहा होता है। हाँ, उसकी वजह से हमारी स्किन फ्रेश रहती है, ठीक है। और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो रिफ़्रेश होते हैं, रिपेयर करते हैं ख़ुद को इसके दौरान। अदरवाइज़ हमारे जो किडनी, हमारे हार्ट, ये रेगुलर काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ये रेगुलर काम कर रहे होते हैं रूटीन में। जब हम फास्ट में होते हैं तो इनको रेस्ट का टाइम मिल जाता है, तो ये अपने सेल्स वगैरह को रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारी किडनी है, डेली का तकरीबन 180 लीटर वाटर जो सा है उसको वो फ़िल्टर कर रही होती है, उसमें से कचरा फ़िल्टर कर रही होती है। जब हम फास्ट में होएंगे तो हमारी बॉडी में कचरा भी कम होएगा, तो उसे कम काम करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी तरह से, जब हम फास्टिंग में खाएँगे नहीं तो उसको रेस्ट मिलेगा, तो वो अपने जो उनसे सेल हैं वो खुद को रिपेयर करेगा। वो इस तरह से हमारी जो सी बॉडी है वो इस तरह से रिफ़्रेश होएगी, और फास्टिंग की वजह से वो एनर्जेटिक भी हमारे ऑर्गन्स होएंगे, और हम इसके थ्रू अपना वेट भी लॉस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से हम चलेंगे तो इससे हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा। और कैंसर, जिनको कैंसर है स्पेशली उनके जो से सड़े हुए सेल होते हैं वो फास्टिंग से वो सेल ख़त्म होते हैं। जब वो फास्ट कर रहे होते हैं तो जो गले सड़े सेल हैं, जो अच्छे सेल होते हैं, वो उनको रिपेयर करते हुए उन्हें खा लेते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं। तो इस वजह से कैंसर वाले पेशेंट के लिए भी फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है। अब हम क्या फास्टिंग जब हम करेंगे हम एक्टिव कैसे रह सकते हैं, कि हम एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान, और हमने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो हम अच्छे तरीके से किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो हम बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी बेसिक एक्सरसाइजेज चल रही हैं वो कल लास्ट डे है उसका, और आप लोगों ने वो करनी है। और उसको हमने अब किस टाइम एक्सरसाइज को करना है, हम लोग रोज़ा रखने से पहले एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा डबल फ़ायदा होगा। एक तो हमारी एक्सरसाइज, हमारा वर्कआउट हो जाएगा, दूसरा हमने रोज़ा रखने के लिए पानी पीना होता है, ठीक है। हमने खुद को हाइड्रेट करना है, हमने पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम अपना मील के साथ पानी पिएंगे तो हमारा मील डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो हमारे लिए इशू करेगा, और हमें एनर्जी, जब वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी हमारे सेल्स को। तो इस वजह से हम वो पानी कब पिएंगे, हम रोज़ा रखने से पहले हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे। जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है, हिमालयन पिंक साल्ट थोड़ा सा डाल के और लेमन डाल के फ्रेश वाटर में आपने वो पानी अपना 2 गिलास का वो मग बनाना है, पहले वो हाफ़ पी लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा थोड़ा वो आपने अपना पानी एक्सरसाइज के दौरान ही फिनिश कर देना है। और आपको प्यास भी लगेगी, आप लोगों ने अब नोट भी कर लिया होगा, अब आप एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे कि आपको एक्सरसाइज के दौरान प्यास लगती है, और वो पानी 1 सिप करके वो बिल्कुल पिया जाता है, ठीक है। तो वो अब नमक उसमें भी हमने वो पिंक साल्ट भी हम थोड़ा यूज़ करते हैं, तो हमारे मिनरल्स भी उसके थ्रू वो चले जाएंगे, विटामिन सी भी हम लोगों को मिल जाएगा उसके थ्रू, लेमन के थ्रू। तो वो अब हमने वो मॉर्निंग वो एक तो वो वाटर आप उस टाइम पे पी लेंगे, उसके बाद आप अपनी सहरी वगैरह तैयार करेंगे। उस दौरान आपने दही की लस्सी, नमकीन लस्सी, मीठी नहीं नमकीन लस्सी, ठीक है। आपने वो दही की लस्सी जो सी वो बनानी है, और वो लस्सी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तैयारी करने से पहले एक्सरसाइज के दौरान तो आपने अपना वो पानी पी लेंगे। अब नमकीन दही की लस्सी जो सी है वो भी आपकी थर्स्ट को भी कंट्रोल करेगी, और वो हमारा जो है हमारा गुड बैक्टीरिया है वो उसका खाना भी होती है, तो वो प्रीबायोटिक हमारा होता है दही, तो वो बहुत अच्छी फास्टिंग के लिए वो रह जाती है, सारा दिन वो एनर्जी देती है। तो नमकीन लस्सी, मीठी नहीं नमकीन लस्सी, ठीक है। वो और वो भी थोड़ा कम साल्ट डाल के, उसमें पिंक साल्ट थोड़ा कम डाल के, तो वो आपने खाना अपनी मील स्टार्ट करने से पहले आपने वो लस्सी पीनी है।
इस तरह से हमारा एक इशू सॉल्व हो जाएगा कि हमने अपने हाइड्रेशन का इशू सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज के दौरान पानी पी के और लस्सी पी के। अब हमारे मील पे बात आ जाती है। अब हम मील 2 तरह का होएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो हैक बताऊंगी कि भाई आपने रात को कम खाना है, ठीक है। सुबह सहरी में खाने के लिए आप रात को खाना जो अपना डिनर है वो थोड़ा कम करेंगे। उससे अब जो सहरी में रोटी लेंगे, ठीक है ना, रोटी लेनी भी रोटी चाहिए, ठीक है। ब्रेड वगैरह नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। बेशक छोटे साइज़ की रोटी ले लें और पराठा नहीं, सादा रोटी लेंगे, ठीक है। रोटी खाएंगे। उसके साथ अब हमें क्या करना है, हमारा एनर्जी लेवल सारा दिन ठीक रहे। हमें अगर हम अपनी डाइट अच्छी नहीं रखेंगे तो एनर्जेटिक डाइट नहीं होएगी तो हम चिड़े हुए होंगे, हमसे काम नहीं होगा सही तरह से। फिर रोज़ा रखने का क्या मतलब है कि जी हम काम नहीं कर सकते, चिड़े हुए रह रहे हैं। तो इस वजह से हमने अपनी ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है चीज़ें कि जिससे जो वो डाइट हम अपना पानी भी पूरा पिएं और डाइट भी ऐसी हो कि जो हमें पूरा दिन एनर्जी दे। अब उसके लिए हमने प्रोटीन, ठीक है, आपने प्रोटीन लाजमी नाश्ते में लेना है। अब प्रोटीन कौन सा लें, ऐसा प्रोटीन जो डाइजेस्ट भी हो जाए, ठीक है। अब इसमें आपने गोश्त वगैरह नहीं खाने बैठ जाना सुबह सहरी में। आपने क्या करना है, अंडे बेहतरीन वो होएंगे आपका सहरी के लिए प्रोटीन कि वो डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और आपको पूरा दिन एनर्जी भी देंगे और आपको फिल भी रखेंगे और एनर्जी भी देंगे। डाइजेस्ट फ़ायदा मैंने आपकी बॉडी को तभी होना है कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। आपने गोश्त खा लिया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने 2 अंडे यूज़ करने हैं, ठीक है, और उसकी पीली गोली के 7 अंडा आपने खाना है। मैं इस पर वीडियो करूँगी जब हार्ट पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है ना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आपने 2 अंडे यूज़ करने हैं सहरी में, उनमें से बेशक फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें, साथ में आपकी रोटी हो जाएगी, ठीक है। और आपने किस में वो एग बनाने हैं, देसी घी, मक्खन या कोकोनट ऑयल, ठीक है। आपने गुड फैट भी लेने हैं, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में आपने यूज़ करने हैं गुड फैट, ठीक है। प्रोटीन एक तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आप ऐड कर लेंगे और वो अंडों की फॉर्म में कर लेंगे, और आपने गुड फैट जो उनसे है वो देसी घी, मक्खन या कोकोनट ऑयल, ये तीनों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा या इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके आपने गुड फैट भी अपना बढ़ाना है, वो करना है। और पराठा नहीं बनाना है, सादा रोटी साथ लेनी है, साथ में थोड़ा बहुत सालन अगर कोई लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अंडे मस्ट हैं, वो आपने लेने हैं। थोड़ी साथ चाय हो जाएगी और आपने थोड़ा सा एक दही तो आपने यूज़ लस्सी में कर लिया होगा, लस्सी की फॉर्म में कर लिया होगा, थोड़ा सा दही आप ले सकते हैं। उसमें चिया सीड आधा पौना घंटा पहले आप उसमें डाल के थोड़े से चिया सीड भी ले सकते हैं, वो भी आपको प्रोटीन भी देंगे, आपके अमाइनो एसिड्स भी वो देंगे, फैटी एसिड्स भी आपके वो मिल जाएंगे उससे आपको, तो वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। थोड़े चिया सीड भी आपने दही में डिप करके 1 घंटा पहले रख देने हैं, थोड़े से आप वो ले लेंगे। ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा, ठीक है। आपकी सहरी एक अच्छी सहरी हो जाएगी जो आपको सारा दिन एनर्जी देने वाली है। लोग क्या करते हैं सहरी में, या तो बहुत हैवी खाते हैं या खाते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने रोज़ा रखना है और हमने एनर्जेटिक अपनी बॉडी को भी रखना है। ये नहीं कि रोज़ा रख के हम लोग नढाल पड़े हुए हैं और बुरे हाल हुए हुए हैं, इस तरह से नहीं। हमने अपना एनर्जी लेवल भी ठीक रखना है, ठीक है। और हम एनर्जी मिलेगी तो आपको एक्सरसाइज के लिए, दूसरे कामों के लिए वो सारा कुछ होएगा और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। अगर आप चिड़े हुए होंगे, आपने अच्छी सहरी नहीं की होगी, तो आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे, आपका वेट भी बढ़ेगा और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका वेट भी बढ़ेगा और सारा कुछ गड़बड़ होएगा, ठीक है। इसलिए आपने अपनी सहरी अच्छी करनी है। अब दूसरी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जो रोटी खा ही नहीं सकते हैं, जो कहते हैं जी हमसे रोटी नहीं खाई जाती है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, वो प्रेफरेंस मेरी रोटी की है कि सादा रोटी आपने लेनी है, जितनी भी खाई जाती है, हाफ़ रोटी ले लें, छोटे साइज़ की रोटी ले लें। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कहते हैं कि हम रोटी खानी ही नहीं है, हमसे नहीं खाई जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर जौ का दलिया, जो चक्की का दलिया होता है, आप लोगों ने वो बने बनाए दलिए जो होते हैं पैक्स में, वो नहीं लेने हैं। उसमें उन्होंने स्वीटनर्स वगैरह डाले हुए होते हैं, वो नहीं लेने। आपने सादा चक्की का जौ का दलिया लेना है और उसे पानी में और थोड़ा सा कोकोनट उसमें कट करके उसे गला लेना है, ठीक है, उसे पका लेना है। जब और दूध अब जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो दूध यूज़ नहीं कर सकते, जिनको घुटनों का इशू है, अर्थराइटिस है, किडनी का इशू है, ये वो दूध नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो दूध वैसे भी कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, तो वो फिर दही में, ठीक है, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो यंग वन है वो दूध ले लें, और जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और वो भी कम क्वांटिटी में।
और जो बाकी हैं वो क्या करेंगे, वो अपना दलिया उसमें गला लेंगे पानी में, और उसमें वो फिर दही डाल लेंगे, ठीक है। दही में डाल के उस पर चिया सीड डाल के उस पर थोड़े से नट्स डाल के और वो आप अपना वो दही यूज़ करेंगे। और अंडे इन लोगों ने भी लेने हैं, 2 अंडे इन लोगों ने भी खाने हैं, बेशक ऑमलेट खा लें या फ्राई करके खा लें। और बॉयल एग का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें फिर वो मैंने गुड फैट भी ऐड करवानी है, ठीक है। गुड फैट देसी घी मक्खन जिसमें आप लोगों को फ्राई करने का मैं कह रही हूँ, पकाने का कह रही हूँ, वो भी ऐड करवानी है। अगर आप लोग वो पकाएंगे तो वही चीज़ें यूज़ कर सकेंगे ना इसमें गुड फैट, तो इसलिए बॉयल एग का नहीं मैं कह रही हूँ। आप लोगों ने गुड फैट में उनको पका के अंडों को इन्होंने भी लेना है। दूसरी कैटेगरी के जो रोटी नहीं खा रहे हैं उन्होंने अपने दलिए के साथ अंडे 2 अंडे लाजमी लेने हैं, ठीक है। और फ्राई करके या ऑमलेट बना के साथ चाय का कप हो जाएगा, और दही वो उसमें चिया सीड और अपने वो नट्स वगैरह डाल के वो उसमें कर लेंगे। ये एक हेल्दी सहरी हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगी। अब ये होगी हमारी सहरी। उसके बाद अब शाम को अफ्तारी में क्या लें, जो अफ्तारी में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम उससे अपने रोज़े से फ़ायदा उठा सकें। ये ना हो कि हम क्या करते हैं लोग जी, अफ्तारी में शरबत बना रहे हैं, दूध सोडा बना रहे हैं, तुखमलंगा दूध में डाल के पी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। वो एकदम आपको शुगर लेवल आपका बढ़ता है, एनर्जी क्रैश आपको मिलता है उससे, और वो कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फिर जो रोज़े से मैं कह रही हूँ ना कि हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी इंसुलिन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारे का सारा गड़बड़ हो जाता है वो अफ्तारी में अगर आप लोग अपना ड्रिंक इस तरह से ले लेंगे तो। अब मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, आप लोगों ने अपना ड्रिंक जो सा है वो कोई फ्रेश फ्रूट, जिस तरह से ग्रीन एप्पल, आजकल मैं ग्रीन एप्पल के मैं आप लोगों को कहती हूँ मौसमी फल खाया करें, जो जिसका मौसम है। जो पके हुए एप्पल्स हैं उनका मौसम जा चुका है, अब वो कोल्ड स्टोर के आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से जो ग्रीन एप्पल है आप वो यूज़ करें। अब उसमें क्या है, ग्रीन एप्पल्स में आपने उसको छिलके समेत उसे, और जूस का ये मतलब नहीं है कि उसको आप वो दबा के और उसमें से वो जो जूस निकाल रहे होते हैं और उसका फाइबर अलग कर रहे होते हैं, वो जूस की मैं कभी बात नहीं। अगर मैं जूसेस की बात करूंगी, स्मूदीज़ की बात करूंगी, तो वो फ्रूट समेत, पूरे फ्रूट समेत पानी में बनाना होता है, ठीक है। आपने 1-1.5 गिलास लेना है, उसमें 1 एप्पल लेना है, 2 गिलास लेने पानी के, 1 एप्पल लेना है, छिलके समेत लेना है, बीज वगैरह निकाल के उसको ग्राइंड करके उसकी स्मूदी बनानी है, ठीक है। आप अफ्तारी में अपनी वो यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी के बगैर। शुगर नहीं यूज़ करनी है, सिर्फ पिंक सॉल्ट डाल के आप अपना वो लेमन वाटर बना सकते हैं, जिन्होंने एप्पल जूस नहीं लेना है। अदरवाइज़ स्ट्रॉबेरीज़ भी आ गई हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ का, और उसमें भी शुगर यूज़ नहीं करनी है। ये जो मैं आपको जूसेस स्मूदीज़ बता रही होती हूँ, इसमें शुगर यूज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। ये सिंपल पानी में इनको ग्राइंड करके इनके छिलकों समेत, और स्ट्रॉबेरी के साथ जो ऊपर ग्रीन पत्ता लगा होता है वो भी आपने यूज़ करना है, वो आपके ग्रीन्स में आ जाता है, ठीक है ना। वो भी आपने उसमें डालना होता है। अब आपने ये 3 ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आजकल के हिसाब से। अब ये तो आप ये लेंगे, और साथ में 1 या 2 खजूर। अब ये नहीं कि प्लेट भर के खजूर आपने खा लेनी है अफ्तारी में, नहीं, सिर्फ 1 या 2 खजूर आपने यूज़ करनी है, और साथ में अपना ये ले लेना है, ड्रिंक ले लेना है, और फिर आपने अपनी नमाज वगैरह प्रे वगैरह करनी है। तब क्या होगा, आपका स्टमक जो सा है रेडी होएगा, क्योंकि उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया है, वो रेडी नहीं है कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए। जब आपको उसका अच्छा ड्रिंक मिलेगा तो फिर वो होगा जी, खाना आने वाला है, वो उसके लिए अपने एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करेगा। तो अपनी प्रे वगैरह करके उसके बाद आप देखेंगे भी कि इससे आपको एनर्जी फील हो रही है, और आपने उसके बाद फिर अपना खाना लेना है, ठीक है। उसमें आप 2-3 तरह की कैटेगरीज कर सकते हैं। एक तो हो सकता है जी फुल्कियाँ वगैरह बना ली, दही भल्ले बना लिए घर के, और शामी जो सा है मक्खन देसी घी या कोकोनट में फ्राई कर लिए, एक ये हो जाएगा। और साथ में खाने के 2 घंटे बाद आप लोगों ने चाय लेनी है, 1.5-2 घंटे बाद। लोग क्या करते हैं, रोज़ा खोल के खाना खाते हैं, फ़ौरन ही जी हमें चाय की तलब हो रही है, फ़ौरन ही चाय पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो खाने के सारे जो मिनरल्स होते हैं उनको वो सही तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगी। तो आपने क्या करना है, पहले एक कैटेगरी तो ये हो जाएगी जिन्होंने दही भल्ले या ये शामी वगैरह ले लेंगे, 2 घंटे बाद वो अपनी चाय ले लेंगे, तो वो उनका कंप्लीट मील हो जाएगा। दूसरी तरह के जिन्होंने रोटी खानी है, ठीक है, वो सादा रोटी और साथ कोई भी जो घर में सालन बना होगा वो ले लें। थर्ड पे ऑप्शन आ जाती है बॉयल राइस, साथ में जो वेजिटेबल जो भी बना होगा घर में, जो भी कुछ भी बना होगा सालन वगैरह, वो साथ में ले लें। तो वो, और खाने के 2 घंटे 1.5-2 घंटे बाद चाय लेनी है, कम से कम 1.5 घंटे बाद आप लोगों ने चाय पीनी है, ताकि खाना डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी में दे दे। उसके बाद आप अपना चाय का ड्रिंक पिए। तो इस तरह से आप अपने रोज़े से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप एनर्जेटिक भी रह सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट।
अल्लाह हाफिज़।